हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन भैया। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिगो चैप्टर का पार्ट 2। देखो, हमने पार्ट 1 में देखा था कि गांधी जी जज के सामने प्रोटेस्ट करने लगते हैं और बोलते हैं कि डिले किस बात का हो रहा है, जो भी डिसीजन लेना है जल्दी लो। चलो अब आगे देखते हैं कि आगे गांधी जी और क्या बोलते हैं जज को। ठीक है, तो चलो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए जज साहब, मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज में था। मतलब एक तरफ ना तो मैं लॉ ब्रेकर का एग्जांपल सेट करना चाहता था, मतलब मैं लॉ के अकॉर्डिंग चलना चाहता था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैं नेशनल सर्विस और ह्यूमैनिटेरियन के अगेंस्ट भी नहीं जा सकता था। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है लोगों के लाइफ से सफरिंग को कम करना। सफरिंग मतलब दुख, कष्ट, पीड़ा, समझ रहे हो ना। और गांधी जी चंपारण भी तो इसलिए आए थे ताकि वो शेयर क्रॉपर्स के लाइफ से थोड़ी सफरिंग को, थोड़ी दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा को कम कर सके। वैसे गांधी जी के लिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी क्या था, इस चीज को याद रखना, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। देखिए, मुझे पता है कि मैंने क्या लॉ ब्रेक किया है और मैं गिल्टी भी हूँ, लेकिन इस गलती के लिए मैं पेनल्टी देने के लिए भी तैयार हूँ। इसके बाद कोर्ट को डिसमिस कर दिया जाता है और बोला जाता है कि कोर्ट अगले कई दिनों तक कोई भी जजमेंट पास नहीं करेगा और तब तक के लिए जो गांधी जी है ना, वो पूरी तरह से आजाद है। और तब तक राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मिर्जुल हक और भी बहुत बड़े बड़े प्रोमिनेंट लॉयर्स वहाँ पे आ जाते हैं। तब गांधी जी उनसे पूछते हैं कि वैसे अगर मैं जेल चला गया तो आप लोग क्या करेंगे। तभी एक सीनियर लॉयर आगे आके कहते हैं कि गांधी जी, हम तो आपको हेल्प करने और एडवाइस करने आए थे। अगर आप ही जेल चले जाएंगे तो हम लोग तो अपने अपने घर ही चले जाएंगे ना। और जो शेयर क्रॉपर्स के साथ इनजस्टिस हो रहा है उसका क्या? अगर मैं जेल चला जाता हूँ तो तुम लोग शेयर क्रॉपर्स के लिए लड़ना छोड़ दोगे? तभी राजेंद्र प्रसाद जी आगे आके कहते हैं कि गांधी जी, जो कि इन शेयर क्रॉपर्स के लिए कम्प्लीटली स्ट्रेंजर थे, मतलब अननोन इंसान थे, वो तक इन शेयर क्रॉपर्स के लिए जेल जाने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ हम जो यहीं पे रहते हैं और हमारा तो कर्तव्य है इन शेयर क्रॉपर्स की मदद करना, हम इनके लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं। आखिर हम कैसे पीछे हट सकते हैं? राजेंद्र प्रसाद जी के इस बात पे सभी लॉयर्स एग्री करते हैं और फिर सभी मिलके गांधी जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि गांधी जी, अगर आपको जेल होती है, अगर आप जेल चले जाते हैं तो हम सभी लोग आपके पीछे पीछे जेल आने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसा है ना तो समझो हमने चंपारण की लड़ाई जीत ली। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन। चलो अब जल्दी से एक पेन और पेपर लेके आओ। मैं तुम सबको एक ग्रुप में डिवाइड कर देता हूँ कि अगर मैं जेल चला जाता हूँ तो तुम सबको ग्रुप में रह के कैसे काम करना है और कैसे अपना काम पूरा करके मेरे साथ जेल आना है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद गांधी जी को मजिस्ट्रेट की तरफ से एक लेटर आता है जिसमें लिखा हुआ था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपना ये केस वापस ले लिया है, मतलब केस को ड्रॉप कर दिया है, मतलब कि अब किसी को भी जेल जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद गांधी जी और लॉयर्स मिलकर एक इंक्वायरी बैठाते हैं जिसमें 10,000 से भी ज्यादा शेयर क्रॉपर्स के फाइल्स इकट्ठा किए जाते हैं, जिससे ये साबित होने लगता है कि उनके साथ गलत तो हुआ है। गांधी जी के पास इतने सारे एविडेंसेस इकट्ठा हो चुके थे कि कुछ ही दिन बाद उन्हें एक समन आता है और वो समन था सर एडवर्ड गेट के द्वारा, जो उस टाइम के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। लेकिन गांधी जी जाने से पहले एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं और लॉयर्स के सामने, अपने जितने भी जान पहचान के लोग हैं उनके सामने ये कहते हैं कि अगर मैं वापस नहीं आ पाता हूँ किसी भी रीजन से तो तुम लोग सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चालू कर देना। इसके बाद गांधी जी और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच 4 लंबी लंबी मीटिंग्स होती है, बहुत बड़ी बड़ी। इसके बाद ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठाई जाती है जिसमें भर भर के एविडेंस सामने आती है लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ। वैसे इस इंक्वायरी में गांधी जी एक तरफ थे जो सभी शेयर क्रॉपर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे और दूसरे तरफ सारे के सारे लैंडलॉर्ड्स थे। और मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि ये इंक्वायरी, जो कि सिर्फ कुछ ही दिन चलने वाली थी, ये इंक्वायरी पूरे 1 साल तक चलती है और इस इंक्वायरी की वजह से गांधी जी का पूरा 1 साल वेस्ट हो जाता है। लेकिन एट लास्ट कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ जी, हमारी ही गलती है, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं था। इसलिए लैंडलॉर्ड्स कहते हैं कि आपको कितना पैसा चाहिए ये तो बता दो। लैंडलॉर्ड्स को लग रहा था कि जो गांधी जी है ना, वो 100% रिपेमेंट का बात करेंगे, मतलब पूरा का पूरा पैसा वापस देने का बात करेंगे। लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि 50% पैसा दे दो। लेकिन लैंडलॉर्ड्स को गांधी जी और इंक्वायरी का टाइम वेस्ट करना था, उन्हें 1 रुपया भी पैसा देने वापस देने का मनवन नहीं था। इसलिए वो बहुत प्लान बना के कहते हैं कि हम तो सिर्फ 25% ही दे पाएंगे। और लैंडलॉर्ड्स ये सोच रहे थे कि गांधी जी कभी भी इस 25% वाले एग्रीमेंट पे एग्री नहीं करेंगे, लेकिन गांधी जी तुरंत एग्री कर लेते हैं, बोलते हैं कि दे दो, 25% ही देना है ना तो दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एग्रीमेंट का डेडलॉक ब्रेक हो जाता है
जो लैंडलॉर्ड्स थे वो आश्चर्यचकित हो जाते कि उनका प्लान कैसे फेल हो गया। आखिर गांधी जी 25% पे एग्री कैसे कर लिए। वो सोच रहे थे कि गांधी जी 50% से नीचे उतरेंगे नहीं और ऐसे ये केस टलते जाएगा और एक टाइम बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन गांधी जी थे चतुर आदमी, इसलिए उन्होंने डेडलॉक को ब्रेक किया। और वैसे भी गांधी जी के लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं था, गांधी जी के लिए उन इंग्लिशमैन लैंडलॉर्ड्स का प्रेस्टीज गिराना इंपॉर्टेंट था, जिसमें गांधी जी सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। इसके अलावा चंपारण के पीजेंट्स को अपने राइट्स के बारे में भी पता चला और तो और उनके अंदर अपने हक के लिए लड़ने का करेज भी आया। और ये सब क्यों हुआ? सिर्फ गांधी जी की वजह से। इसके बाद धीरे धीरे जो लैंडलॉर्ड्स थे ना वो चंपारण छोड़कर जाने लगे और फिर लैंड वापस से हमारे देशवासियों का और हमारे पीजेंट्स का हो गया। वैसे गांधी जी को कभी भी इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। गांधी जी को बस कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस जैसे प्रॉब्लम को सुधारने का और सॉल्व करने का इंटरेस्ट था। इसलिए इन सब इंसिडेंट के बाद गांधी जी चंपारण में बहुत सारे टीचर्स को बुलाते हैं। साथ ही साथ महादेव देसाई, नेहारी पारिक और अपनी वाइफ और अपने बेटे को भी चंपारण बुलाते हैं ताकि वो उनकी हेल्प कर सके। इसके बाद चंपारण में प्राइमरी स्कूल खोला जाता है। गांधी जी की वाइफ मतलब कस्तूरबा बाई आश्रम को छोड़कर गांधी जी के पास चंपारण आ जाती है। उसके बाद वो स्कूल के बच्चों को आश्रम के रूल्स सिखाती है और साथ ही साथ पर्सनल क्लीनिनेस और कम्युनिटी सैनिटेशन के बारे में भी सिखाती है। देखो चंपारण का हेल्थ कंडीशन भी बिल्कुल अच्छा नहीं था, इसलिए गांधी जी ने डॉक्टर्स को बुलाया और डॉक्टर्स ने पूरे 6 महीना तक लगातार चंपारण में सर्विस किया। और साथ ही साथ उस टाइम डॉक्टर्स अपने साथ 3 पॉपुलर मेडिसिन भी चंपारण में लेकर आए। वो 3 मेडिसिन क्या थे? कैस्टर ऑयल, क्यूनाइन और सल्फर ऑइंटमेंट। जिस भी बंदे को टंग में इशू होता था डॉक्टर उसे सीधा कैस्टर ऑयल रिकमेंड कर देते थे। जिस भी इंसान को मलेरिया होता था डॉक्टर उसे कैस्टर ऑयल और क्यूनाइन दोनों रिकमेंड करते थे। और जिस भी इंसान को स्किन प्रॉब्लम होता था डॉक्टर उसे सल्फर ऑइंटमेंट और कैस्टर ऑयल रिकमेंड करते थे। वैसे इन तीनों तरह के प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर एक दवाई है जिसे रिकमेंड करते थे, वो क्या है? कैस्टर ऑयल। इसके बाद गांधी जी अपनी वाइफ को मतलब कस्तूरबा जी को बोलते हैं कि तुम औरतों के कपड़ों पे भी ध्यान दो, क्योंकि चंपारण में जो औरतें हैं ना उनके ड्रेसिंग सेंस, उनका जो कपड़ा पहनने का तरीका है और उनके पास जो कपड़ा है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वैसे कस्तूरबा जी एक इंसिडेंट भी बताती है कि एक बार क्या होता है, एक वुमेन उनके पास आती है और उन्हें अपने साथ अपने घर ले जाती है और अपने घर जाने के बाद वो कस्तूरबा बाई को एक एक ड्रॉवर खोल के दिखाती है कि उनके घर में एक भी कपड़े नहीं है। सिर्फ उन्होंने जो अभी उस वक्त जो साड़ी पहन के रखा है ना उनके पास सिर्फ एक वही कपड़ा है। वैसे इस बीच जब तक गांधी जी चंपारण में थे तब तक वो अपने आश्रम में लगातार इंस्ट्रक्शंस भेजा करते थे और ये चंपारण वाला मोमेंट गांधी जी के लिए एक टर्निंग पॉइंट भी था, क्योंकि इससे उन्होंने साबित किया कि ब्रिटिश उन्हें उनके खुद के कंट्री में ऑर्डर्स नहीं दे सकते हैं। और साथ ही में जो गांधी जी का सपना था कि इंडियन लोग जो है ना, जो इंडियंस है वो खुद के लिए स्टैंड ले पाए, खुद के हक के लिए लड़ पाए, वो उनका सपना भी धीरे धीरे पूरा हो रहा था। वैसे राजेंद्र प्रसाद और दूसरे बड़े बड़े लॉयर्स ये सोचते हैं कि गांधी जी का एक बहुत ही बड़ा फॉलोअर है जो कि एक इंग्लिशमैन है जिसका नाम है चार्ल्स फ्रियर एंड्रयू। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना उसे अपने साथ शामिल कर लिया जाए, क्योंकि ऐसा करने से वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। लेकिन गांधी जी को जैसे ये बात पता चलता है कि राजेंद्र प्रसाद और दूसरे बड़े बड़े लॉयर्स एंड्रयू को अपने साथ शामिल करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम सबको क्या लगता है हम इंडियंस कमजोर है और ये एक अनइक्वल फाइट होगी अगर हम इंडियंस एक तरफ रहेंगे और दूसरी तरफ इंग्लिशमैन रहेंगे, तो इसलिए तुम एंड्रयू जो कि एक इंग्लिशमैन है तुम उसे हमारे साथ शामिल करना चाहते हो ताकि ये एक इक्वल फाइट हो जाए। ये चीज तुम्हारी दिल की वीकनेस को दिखाता है। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट। हम सबको खुद पे रिलाई करना चाहिए ताकि हम इस बैटल को जीत सके, ना कि किसी और पे।